Good morning, class fifth. This is your chapter number 1. Okay. Mystical light. The mystical light. इसका जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट समवन हैज डिमांडेड टू मी, मैम प्लीज सेंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आल्सो. ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. टेस्ट योर माइंड. यू सी. The next night, around the same time, it appeared again. Very good. Batila shook her head again. It is smaller even than torch beam. Well, why didn't you tell me this before? Aggie scolded. है ना, उसको डांटा था ना उसको. Amazing things, she would certainly accept an apology. Okay. चलिए, ये अब आपका देखिए fill in the blanks. True, false. ये ट्रू फॉल्स आपका. टू ट्रू फॉल्स here. Question answer. How many questions? 7 question. Okay, and the grammar part, what is you have to do? Change the statement into question. अच्छा, क्वेश्चन में चेंज करना है तो बेटा देख लो आप क्वेश्चन में कैसे चेंज किया जाता है. और जब ग्रामर पोर्शन बनाएंगे तो आपको कंप्लीटली सिखा दिया जाएगा तो हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव इन अफर्मेटिव चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. ओके, चलिए अब ये क्या है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. vocabulary part. ओके, उसके बाद हमारा क्या है ये होमोफोन्स. होमोफोन्स वो होते हैं जिनका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हमको सुनने में क्या होता है, सेम सुनाई देता है, सेम बोला जाता है, बट उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं. और उसका जो सेंटेंस होते हैं तो आप बना सकते हैं उसके सेंटेंस. एक बार देख लेते हैं. चलिए, यहाँ पे लिखा है नाउ राइट द 6 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स अदर दैन दीज. तो हो गया ना. सन सन, फेयर फेयर, मैड मैड, डियर डियर, ईयर ईयर, स्नैक स्नैक. ओके, एक स्नैक खाने वाला स्नैक और एक स्नैक तो आप जानते ही हैं. अब ये सिनोनिम्स है, इसको क्या करना है. अच्छा, एक सिनोनिम्स और आपको बताना है इसमें. हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट. चलिए, तो आप ये देख लीजिए. चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर. ओके, समझ में आ गया इतना. चलिए, लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर है वाई वॉज इट नॉट ए लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म. ग्लो वॉर्म मतलब था जुगनू, है ना. जुगनू की लाइट क्यों नहीं थी, वो क्यों नहीं थी. आप क्या लिखोगे. बिकॉज द लाइट शी हैड सीन वॉज बिगर देन डैट एंड रेड. क्योंकि एक तो वो उससे बड़ी थी और दूसरी कौन से कलर की थी, रेड कलर की थी. ओके, फिर है वाई डिड द एगी थिंक डैट ईला माइट बी अमेजिंग थिंग. उसको क्यों लगा कि ये तो सिर्फ सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं. क्यों लगा उसको. बिकॉज शी वॉज अनेबल टू थिंक वॉट ए लाइट लाइक दैट कुड बी. कि वो लाइट कौन सी हो सकती है, वो उसको खुद को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करें. तो उसको लगा ये शायद सोच रही है ऐसा. वट वॉज द एक्चुअल सोर्स ऑफ इलाज लाइट. क्या था द एक्चुअल सोर्स ऑफ इलाज लाइट वॉज
हॉरेस कॉलर्स लाइट। ओ, तो वो लाइट किसकी थी? हॉरेस के कॉलर की लाइट थी। एक जो डॉगी था, बुलडॉग था, उसके कॉलर की वो लाइट थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द हॉरेस, व्हाट डिड द एक्सप्लेन टू इला अबाउट द कॉलर्स लाइट के बारे में उसने क्या एक्सप्लेन किया था? तो क्या था? हॉरेस वॉज ए बुल डॉग, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, डैट इज आईसाइट इज नॉट एज गुड एज, उसकी जो आईसाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है। इट वॉज वंस एंड हिज कॉलर लाइट, मतलब उसकी आईसाइट इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पहले उतनी अच्छी हुआ करती थी। एंड हिज कॉलर लाइट सेव हिम फ्रॉम गेटिंग हिट बाय ए कार और बाइसाइकिल। जब रात में वो अपना कॉलर लाइट लगाता है तो वो क्या होता है, जब वो किसी कार से या बाइकल से टकराने से बच जाता है, उसको फिर थोड़ा दिखाई देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेते हैं आंसर। व्हेन डिड द इला नोटिस द फर्स्ट नोटिस द लाइट, कब उसने फर्स्ट टाइम नोटिस किया था, देखते हैं अभी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, द व्हाई वाज द लाइट नॉट ए कार्स हेडलाइट अकॉर्डिंग टू इला। अब वो कार की लाइट क्यों नहीं थी? अकॉर्डिंग टू इला, कार्स हेडलाइट वर बिगर देन शी हैड सीन। वो बता रही है जो तुमने जो लाइट, वो जो लाइट थी, मैंने जो लाइट देखी वो कार की लाइट से बड़ी थी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड इला डिनाई टू एक्सेप्ट डैट इज वॉज टॉर्च लाइट। उसने क्यों मना कर दिया कि टॉर्च की लाइट नहीं है ये? इला डिनाई टू एक्सेप्ट डैट इज वाट नॉट टॉर्च लाइट्स बिकॉज इट वॉज स्मॉलर देन टॉर्च लाइट या टॉर्च बीम। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द व्हेन डिड इला फर्स्ट नोटिस द लाइट। इला ने कब नोटिस किया कि ये उस लाइट को कब नोटिस किया था? जब वो घूम रही थी ना। देखो, अब लिख सकते हो इला द पिजन, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इला द पिजन फर्स्ट नोटिस द लाइट व्हेन शी वाज स्विमिंग अलोंग बाय द रिवर बैंक। ओके, जब वो नदी के किनारे तैर रही थी तब उसने पहली बार ये नोटिस किया उस लाइट को। तो ये आपके बच्चा क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी भी डिमांड थी वो फुलफिल भी हो चुकी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।